चलिए, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड सीक्वेंसिंग ऑफ। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंसिंग ऑफ n jobs on one machine. In the last class we have discussed the sequencing of n jobs on one machine. चलो एक बार फिर से अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास में 1 2 3 4 5 2 7 6 8 5 ये जॉब्स हैं और ये प्रोसेसिंग टाइम है। करेक्ट है? किस प्रोसेसिंग टाइम में जॉब्स को कंप्लीट करने का टाइम मिनिमम होगा? किस सीक्वेंस में जॉब को कंप्लीट करने का टाइम मिनिमम होगा? गलत जवाब। गलत जवाब। अगर आप एसपीटी यूज करते हो तो आप इन्वेंट्री को कम कर रहे हो, ठीक है? और ईडीडी और शॉर्टेज स्लैक टाइम जो है उससे हम लोग लेटनेस को कम करने का कोशिश करते हैं, लेकिन मेक स्पान यानी कि टाइम टू कंप्लीट ऑल द जॉब्स, टाइम टू कंप्लीट all the jobs are same in all sequence। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो। सभी कोई भी सीक्वेंस आप लो, टोटल टाइम जो मेरे को सारे जॉब को कंप्लीट करने के लिए लगेगा, टोटल टाइम जो मेरे को सारे जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए लगेगा, वो सीक्वेंस का ऑर्डर कुछ भी हो वो लगेगा इनके सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम का। यानी कि टोटल टाइम जो इसको लगेगा 2 7 9 9 + 6 15 23 एंड 5 28 डेज। तो आप कोई भी सीक्वेंस रखो, जॉब को कंप्लीट करने का टाइम जो है वो 28 दिन ही लगेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर n जॉब को मेरे को एक मशीन से पास करना है, n जॉब्स को अगर मेरे को एक मशीन से पास करना है, तो कोई भी आप सीक्वेंस कंसीडर कर लो, आपको सारे जॉब को कंप्लीट करने का टाइम जो है वो सेम ही मिलने वाला है। हाँ, इन्वेंट्री को अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप एसपीटी को यूज करोगे। इज दैट क्लियर? चलिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा जब अब हम दूसरी कंडीशन कंसीडर करते हैं, n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स, n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। तो यहां पे मेरे पास n जॉब्स हैं, अब इस प्रॉब्लम को हम जरा समझ लें पहले। बच्चों, यहाँ पे मेरे पास में 6 जॉब हैं और 2 मशीन है M1 और M2, राइट? और कंडीशन ये है कि ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग process on machine 1, job will move to machine 2। तो कंडीशन ये है कि जब तक मशीन 1 पे जॉब कंप्लीट नहीं होगा, सपोज एक एग्जांपल ले लो, मेरे को थ्रेड कटिंग करनी है, ठीक है? तो थ्रेड कटिंग से पहले मेरे को इसमें टर्निंग करनी है, पहला ऑपरेशन टर्निंग का, और उसके बाद इसमें थ्रेड कटिंग होगी। तो कंडीशन क्या है? पहले टर्निंग होनी चाहिए,
उसके बाद ही हम थ्रेड कटिंग के लिए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि पहले जॉब को मेरे को मशीन 1 पे लेके जाना है, वहां पे जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ही मेरे को जॉब को मशीन 2 पे भेजना है। इज दैट क्लियर बच्चों? अब अगर एन जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स हैं तो यहां पर अब डिफरेंट सीक्वेंस से अगर मैं अलग अलग सीक्वेंस यूज करता हूं तो मेरा जो कंप्लीशन का टाइम है सारे जॉब्स को वो सेम नहीं रहेगा। मेरा कंप्लीशन टाइम जो है वो सेम नहीं रहेगा, वो अलग अलग सीक्वेंस में मेरा कंप्लीशन टाइम मेरे को अलग अलग मिलेगा। क्योंकि अलग अलग सीक्वेंस अगर मैं कंसीडर करता हूं तो उसमें आइडल टाइम ऑफ मशीन 1 और मशीन 2 रहेगा। क्योंकि मशीन 2 देखो, पहले मान लो मैं कोई भी जॉब, सपोज मैं पहले जॉब 1 को प्रोसेस कर रहा हूं, करेक्ट है? तो अगर मैं पहले जॉब 1 को प्रोसेस कर रहा हूं तो 2 मिनट तक तो मेरी मशीन 2 खाली बैठेगी, क्योंकि जॉब 1 को कंप्लीट करने में 2 दिन लगेगा, तो 2 दिन तक मेरी मशीन 2 खाली रहेगी। तो यहां पे अलग अलग सीक्वेंस में मेरे को अलग अलग आइडल टाइम मिलेगा, करेक्ट है? तो इसका मतलब पूरे 6 जॉब को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो डिपेंड करेगा कि मेरा सीक्वेंस क्या है। फॉर डिफरेंट सीक्वेंस आई विल ऑब्टेन द डिफरेंट मेक स्पान। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर एन जॉब थ्रू 1 मशीन है तो कोई भी सीक्वेंस हो कंप्लीशन का टाइम सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पे अगर एन जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स है तो मेरा जो कंप्लीशन का टाइम है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम है, वो मेरे सीक्वेंस पर डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यहां पे हम जो सीक्वेंसिंग यूज करते हैं, यहां पे जो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं दैट इज जॉनसन एल्गोरिथम। जॉनसन एल्गोरिथम it minimizes make span। मेक स्पान, तो अगर आप जॉनसन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हो तो जो आपको मेक स्पान मिलेगा वो मिनिमम होगा। कोई दूसरा सीक्वेंस अगर आप यूज करोगे तो जो सारे जो आपको कंप्लीट होने का टाइम है वो इससे ज्यादा होगा। सपोज जॉनसन एल्गोरिथम से मेरे को मालूम चल रहा है कि मेरे सारे जॉब्स 40 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, तो कोई दूसरा सीक्वेंस अगर आप कंप्लीट लोगे तो वहां पे मेरे को 40 से ज्यादा दिन लगेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यानी कि जॉनसन एल्गोरिथम आपके सारे जॉब को कंप्लीट करने के टाइम को मिनिमाइज कर रहा है। अगर ये कंप्लीशन टाइम मिनिमाइज होगा तो ऑब्वियसली आपकी इन्वेंट्री जो है वो भी मिनिमाइज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, अभी जॉनसन एल्गोरिथम बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, नाम से घबराने का नहीं है। एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। 6 जॉब है आपके पास में, तो 6 स्पॉट बना लो। अब देखो सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम कितना है। मशीन 1 और मशीन 2 दोनों मिला के आप देखो सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम कितना आ रहा है। 1 किसके लिए है? जॉब 1 के लिए, मशीन 2 के लिए। मशीन 2 के लिए है तो उस जॉब को सबसे पीछे ले आके प्लेस कर दो, करेक्ट है? सबसे कम आया 1, ठीक है? 1 इज फॉर मशीन 2, तो ये गया जॉब मेरा और ये प्लेस हो गया 6 पोजीशन पे। क्लियर? अब आपका जॉब 1 जो है वो प्लेस हो गया। अब इसके बाद देखो व्हाट इज द मिनिमम टाइम। अब 4 में टाई होगा क्या? 2 4 आ रहा है तो टाई हो गया क्या? टाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जॉब 2 बोल रहा है मेरे को आगे जाना है। इज दैट क्लियर? और जॉब 5 बोल रहा है मेरे को पीछे जाना है। इज दैट क्लियर? सो देयर इज नो टाई। टाई कब होता है? जब एक पोजीशन के लिए 2 लोग होते हैं। यहां पे एक पोजीशन के लिए 2 लोग हैं क्या? अगर मशीन 1 के लिए टाइम कम है तो वो आगे प्लेस होगा, और मशीन 2 के लिए टाइम कम है तो वो पीछे प्लेस होगा। तो यहां पे मेरे को बोल रहा है जॉब 2 कि मेरे को आगे वाली पोजीशन चाहिए, तो उसको आप आगे प्लेस कर दो, और जॉब 5 को आप पीछे प्लेस कर दो। तो ये मेरे को जॉब कौन सा था? 2
2 और 5, तो ये आ गया जॉब 2 और ये आ गया 5। इज दैट क्लियर? चलिए 2 और 5 को हमने प्लेस कर दिया। अब हमारे पास मिनिमम टाइम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। हाँ चलिए आप बताइए, क्या टाई हो रहा है? टाई हो रहा है? टाई हो रहा है? टाई ऐसे हो रहा है कि अब 4 बोल रहा है मेरे को आगे भी जाना है और 4 बोल रहा है मेरे को पीछे भी जाना है। इज दैट क्लियर? तो ऐसा अगर हो जाए तो बिल्कुल मत घबराइए, एक बार आप इसको 4 को आप आगे रख लीजिए। चलिए, और 4 बोल रहा था मेरे को पीछे जाना है, तो 4 को आप पीछे भी रख लीजिए। तो कौन सा सीक्वेंस है ये? फोर को आगे रखें या 4 को पीछे रखें? आप आगे रखिए या पीछे रखिए, मेक स्पान आपको सेम मिलेगा। यानी कि इस कंडीशन में मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्टिमल सीक्वेंसेस आ जाएंगे। यहां पे मेरे पास एक से ज्यादा ऑप्टिमल सीक्वेंसेस आ जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए 4 हो गया, 4 हो गया, अब क्या बचा? 3 और 6। तो अब मिनिमम टाइम जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। 7 किसके लिए आ रहा है? 7 जो आ रहा है वो मशीन 2 के लिए आ रहा है। मशीन 2 के लिए आ रहा है तो ये पीछे आएगा। अब एक ही जॉब बच गया है 6, तो उसको आप प्लेस कर लो। अब यहाँ पे आपको 2 सीक्वेंस मिल गए हैं बच्चों। ये दोनों सीक्वेंस में आपको जो मेक स्पान आएगा दैट वुड बी सेम। दोनों सीक्वेंस में मेरे को मेक स्पान जो है वो सेम मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? चलिए निकाल के देख लेते हैं। एक सीक्वेंस के लिए मैं निकाल लेता हूं, एक सीक्वेंस के लिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। क्या आया है? 2 4 6 3 5 1, 2 4 6 3 5 1, 3 5 1। मशीन 1 का इसका प्रोसेसिंग टाइम बता दो। जो मशीन 2 का प्रोसेसिंग टाइम 1 और 2 पे प्रोसेसिंग टाइम बताओ 2 का। 4 6 9, 4 और 8। 4 का 6 और 6, 6 का 9 11, 3 का 8 7, 5 का 7 4, 1 का 2 1 2 1। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी अपन इसका निकाल लेते हैं। लेट मी कैलकुलेट इट्स तो मशीन 1 के लिए, मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 के लिए स्टार्ट टाइम लिख लेता हूँ, मशीन 1 के लिए एंड टाइम लिख लेता हूँ, मशीन 2 के लिए स्टार्ट टाइम और मशीन 2 के लिए एंड टाइम। करेक्ट है? तो जॉब, पहला जॉब मशीन 1 पे कब शुरू होगा? एंड कब होगा? 4 पे। सेकेंड जॉब 4 पे शुरू होगा, 10 पे खत्म होगा, 10 पे शुरू होगा, 19 पे खत्म होगा, 19 पे शुरू होगा, 19 और 8 27 पे खत्म होगा, 27 पे स्टार्ट होगा और 7 इस पे ऐड कर दिए तो 34 पे शुरू होगा और 36 पे एंड होगा। क्लियर? चलिए मशीन 2 पे कब, यहाँ पे चलिए हम आइडल टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितने टाइम मेरे को मशीन 2 को आइडल रहना पड़ा। पहला जॉब मशीन 2 पे कब स्टार्ट होगा? 4 पे। क्यों 4 पे स्टार्ट हुआ? 0 पे क्यों नहीं स्टार्ट हुआ?
क्योंकि पहले 1 कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक तो उसकी प्रोसेसिंग होगी नहीं। तो 4 पे स्टार्ट हुआ और एंड कितने पे होगा ये? 4 और 8 12 पे। कितना टाइम इसको आइडियल रहना पड़ा? कैसे 0 भैया? 4 दिन तक तो खाली बैठा था ना ये। नेक्स्ट जॉब कब शुरू होगा? नेक्स्ट जॉब 12 पे शुरू होगा और खत्म कब होगा? 18 पे। कितना इसको वेट करना पड़ा मशीन को? कहाँ वेट करना पड़ा? कहाँ मशीन को, कहाँ जॉब को वेट करना पड़ा? जॉब पहुंच गया था। चलो यहाँ पे जॉब का भी लिख लेते हैं, ये आइडल टाइम ऑफ मशीन है और यहाँ पे मैं जॉब लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे 18 पे खत्म हो गया, मशीन को वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन जॉब 10 तारीख को आ गया था और 12 को हमने स्टार्ट किया, तो जॉब को 2 दिन वेट करना पड़ा। करेक्ट है। थर्ड जॉब कब स्टार्ट होगा? 19 पे। खत्म कब होगा? नहीं, हाँ 19 और 30, ठीक है। 19 पे और खत्म होगा 30 पे। किसको वेट करना पड़ा? अच्छा, किसको वेट करना पड़ा? मशीन 18 तारीख को फ्री हो गई थी, लेकिन काम 19 तारीख को शुरू किया, यानी कि मशीन ने वेट किया। नेक्स्ट 30 को शुरू होगा और 37 पे खत्म होगा। किसको वेट करना पड़ा? जॉब को 3 दिन वेट करना पड़ा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ऑपरेशन कब शुरू होगा? 37 पे। 37 प्लस खत्म होगा 41 पे। कौन वेट किया? जल्दी बोलो यार, कौन वेट किया? कौन वेट किया? जॉब 34 पे आ गया था, स्टार्ट 37 पे हुआ, तो जॉब को 3 दिन वेट करना पड़ा। 41 पे स्टार्ट होगा और 42 पे खत्म होगा। किसको वेट करना पड़ा? जॉब को 5 दिन वेट करना पड़ा। इज दैट क्लियर? तो टोटल अब सारे जॉब्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? सारे जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा? 42 डेज। इज दैट क्लियर? हाँ, क्या क्या? अच्छा, लास्ट वाला सेक्शन। एक मिनट, उसको हो जाएगा। हो गया, हो गया। ग्रीन होगी जरूर। चलिए, सेकेंड सीक्वेंस जो हमने निकाला था उसमें टाइम कैलकुलेट करिए, और जिस सीक्वेंस में मेरे पास जॉब आया था, जिस सीक्वेंस में मेरे पास जॉब आया था, सीक्वेंस मेरे पास यानी कि 1 2 3 4 5 6, इस सीक्वेंस में अगर मैं जॉब को कंप्लीट करता हूं तो मेक स्पान कितना आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस सीक्वेंस में अगर हम कंप्लीट करते हैं तो मेक स्पान कितना आएगा? और अगर हम दूसरा वाला सीक्वेंस यूज करते हैं 2 6 3 4 5 1, देन व्हाट विल बी द मेक स्पान? फटाफट निकालो। चलिए, जो हमने दूसरा ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाला था, 2 6 3 4 5 1, दोनों हमारे ऑप्टिमल आए थे, दोनों में हमारे को सेम मेक स्पान आना चाहिए। कितना आया दोनों के लिए? दोनों के लिए आया 42 डेज, राइट। और अगर जो सीक्वेंस दिया था उसको यूज किया तो उसमें कितना आया?
47. So we can say that the sequence obtained from the Johnson algorithm has the minimum make span. जितना टाइम मेरे को सारे जॉब को कंप्लीट करने के लिए जॉनसन एल्गोरिथम में लगेगा उससे कम टाइम किसी और सीक्वेंस में नहीं होगा. इज इट क्लियर? चलिए a job has received an order consisting of 7 different jobs. These are to be processed through a milling machine and a drilling machine. Processing time of each job, including setup time in each machine, is given in the following table. Suggest the optimum processing sequence. Prepare a Gantt chart. Prepare a Gantt chart. Indicate the total time for completing the order. If no other order is processed simultaneously, what are the percentage utilization of milling and drilling machine? फटाफट सॉल्व करिए. निकल गया? चलिए फटाक से सॉल्व करिए.
निकल गया। थ्री फोर टू जीरो थ्री फोर टू जीरो बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग, इतना टाइम नहीं आना चाहिए। चलिए 3420 1 कैसे बनेगा सीक्वेंस, कैसे क्या क्या यूज़ करूँगा रूल? ठीक है, हाँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इन्वेंट्री का कॉस्ट मिनिमाइज करना है तो मेरे को एसपीटी यूज़ करना पड़ेगा। इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमाइज करना है तो आई नीड टू यूज़ द एसपीटी। तो एसपीटी से सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 है, तो आया 4 देन 2 4 2 then 1 then 5 4 2 and then 3। तो यह आया 2 3 5 6 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, क्यों आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जॉब आ गया यहाँ पे 24153 24153 प्रोसेसिंग टाइम 2 3 5 6 8 2 3 5 6 8 करेक्ट है? क्या बोल रहे हो? चलो ना, उसके नंबर से क्या करना है, टाइम तो यही है ना, 2 3 5 6 8 टाइम यही है ना, हाँ, तो उससे ही करना है मेरे को, मतलब चलो इससे कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। 2 ऊपर आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4 यही, ये सही होना चाहिए, 2 3 5 6 8 ये सही है ना, 2 3 5 6 8। हाँ तो फिर निकल गया यार ये। अब पहला जॉब मेरी इन्वेंट्री से कब जाएगा? पहला जॉब जाएगा 2 पे, दूसरा जाएगा 5 पे, तीसरा जाएगा 10 पे, फिर जाएगा 16 पे, और 16 और 8 24। इज दैट क्लियर? तो अभी निकाल लो एवरेज फ्लो टाइम। एवरेज फ्लो टाइम मेरे को मिल गया 2 + 5 + 10 + 16 + 24 डिवाइडेड बाई 5। क्या आया एवरेज फ्लो टाइम? कितना? 11 पॉइंट। तो एक जॉब मेरी इन्वेंट्री में कितने दिन रहा? 11.4 डेज। टोटल नंबर ऑफ जॉब कितने हैं मेरे पास में? 5। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया? एक जॉब 11.4 डेज रहा, मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास 5 जॉब्स थे, मल्टीप्लाइड बाय एक दिन का होल्डिंग कॉस्ट इनटू 60, कितना आ गया? कितना? 3420। तो दैट इज 3420 रुपीज। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें ये भी निकालना था कि क्या अपना ड्यू डेट मीट हुआ कि नहीं हुआ, तो वो हुआ कि नहीं? ड्यू डेट
जॉब 4 का ड्यू डेट कितना था? 9। 2 का 12, 10, 8, 20। तो जॉब 4 मेरे को 9 दिन में डिलीवरी करनी थी, मैंने 2 दिन में कर ली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 12 दिन में करना था, मैंने 5 दिन में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में करना था, मैंने 10 दिन में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 8 दिन में करना था, 16 दिन में किया, तो यहाँ पे मेरा 8 दिन का डिले आया। और यहाँ मेरे को 20 दिन में करना था, मैंने 24 दिन में किया, तो 4 डे का डिले आया। तो टोटल डिले हो गया मेरा 12 डेज का। और अगर इसको मेरे को एवरेज डिले में कन्वर्ट करना है तो 12 डिवाइडेड बाई 5। इज दैट क्लियर? तो 2.4 डेज हम कह सकते हैं कि हमारा एवरेज एक जॉब डिले हुआ है। इज दैट क्लियर? तुम्हारा 700 कैसे आ रहा था भाई? क्या गलत कर रहे थे बताओ? कॉन्सेप्ट गलत नहीं करना है। चलिए ठीक है, फिर 6:30 पे स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफर। क्या गया? शशांक चैट में आंसर लिख रहा था। अच्छा ठीक है, क्या सही लिख रहा था गलत आंसर लिख रहा था? सही लिख रहा था। अच्छा चलो। अरे यार ये चैट में हाँ शशांक सही है आंसर तुम्हारा। चलो चलो फिर 6:30 पे मिलते हैं हीट ट्रांसफर में।